सोचिए, एक घर जहां 11 लोग रहते थे, हंसते थे, खुश थे, पड़ोसी कहते थे आदर्श परिवार है। लेकिन एक सुबह वो घर एक कब्रिस्तान में बदल गया। पूरे देश में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ये सामूहिक आत्महत्या थी या फिर सबका कत्ल किया गया? और सबसे खौफनाक बात, जिस कमरे में 10 लाशें फंदे से लटकी थीं, वो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक आम सुबह थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अचानक एक तेज चीख ने सबका ध्यान खींचा। घर के अंदर सब मर चुके हैं। तो पड़ोसियों ने पहले तो सोचा शायद कोई बीमारी या गैस लीक जैसी घटना हुई है, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो दृश्य सामने था उसने सबसे अनुभवी अफसरों के भी होश उड़ा दिए। 11 लोगों की लाशें, जिसमें 10 फंदे से लटकी हुई थीं और एक बुजुर्ग महिला जमीन पर मृत पाई गई। हर शव की आंखों पर पट्टी थी, हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप। यह परिवार इलाके में बहुत प्रसिद्ध था, भाटिया परिवार। 67 साल की नारायणी देवी, उनके बेटे ललित, बहू, पोते पोतियां सब इस घर में रहते थे। किराना की दुकान और प्लाईवुड का बिजनेस था इनका। कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, सब हंसमुख और धार्मिक। लोग कहते ऐसे परिवार तो मिसाल होते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो एक ही रात में सब खत्म हो गया? पुलिस को पहले शक हुआ कि ये सामूहिक आत्महत्या है, लेकिन कई बातें मेल नहीं खा रही थीं। घर में कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे। हर एक शव एक ही पैटर्न में लटका था, जैसे कोई रिचुअल हो। ललित की गर्दन पर भी फंदा था, लेकिन उसके शरीर की स्थिति बाकियों से थोड़ी अलग थी। और सबसे अजीब बात, सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में पूरी फैमिली रात 10 बजे के बाद एक एक करके घर के बाहर जाती दिखी। कुछ रस्सी लेकर, कुछ स्टूल, कुछ पूजा की चीजें, सब सामान्य। क्या ये सच में आत्महत्या थी? और अगर थी तो किसने सबको इसके लिए प्रेरित किया? जांच के दौरान पुलिस को घर के एक कमरे से 11 रजिस्टर मिले, जिनमें पिछले 11 सालों की डिटेल डायरी जैसी बातें लिखी थीं। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य, ये सब लिखावट ललित भाटिया की थी। रजिस्टर में लिखा था कि पिता की आत्मा ललित के जरिए बातें करती है। ये और उसी आत्मा के आदेश पर पूरा परिवार नियमित पूजा करता था, खास ध्यान करता था। और आखिरी हफ्तों में उसमें लिखा गया था, तुम सब तैयार रहो, 11वें दिन मोक्ष मिलेगा। सब एक साथ लटकेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। यह रजिस्टर एक मानसिक बीमारी की कहानी कह रहा था, लेकिन इसकी कीमत 11 जानों ने चुकाई। 2007 में ललित के पिता की मौत हुई थी। उसके बाद ललित बदला बदला रहने लगा, बोलना बंद कर दिया। फिर कुछ सालों बाद उसने कहा कि उसे पिता के सपने आते हैं और वो बातें करते हैं। धीरे धीरे उसने पूरे परिवार को यकीन दिला दिया कि पापा की आत्मा उसके जरिए बोलती है। हर दिन रजिस्टर में वो आत्मा का संदेश लिखता, कब क्या खाना है, कौन क्या बोलेगा, पूजा कैसे होगी। और सबसे भयानक बात, सब मानने भी लगे। ये महज एक डिल्यूजन नहीं था, ये पूरे परिवार का साइकोलॉजिकल कंट्रोल था। 14 जुलाई 2018 की रात परिवार ने मिलकर बंधी आंखों की पूजा की योजना बनाई थी। सबने आंखों पर पट्टी बांधी, मुंह पर टेप लगाया और खुद को रस्सियों से बांध लिया। ललित ने सबको आत्मा की बातों पर यकीन दिलाया था कि तुम नहीं मरोगे, तुम्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था ये आखिरी रात होगी। और सबसे दुखद पहलू, शायद ललित को भी यही लगा हो कि सब बच जाएंगे, लेकिन कोई नहीं बचा। जब ये केस मीडिया में आया तो पूरे देश में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? एक पूरा पढ़ा लिखा सभ्य परिवार इतना कैसे बहक सकता है? कई लोगों ने इसे तांत्रिक हत्या कहा, कई ने कत्ल, लेकिन पुलिस और साइकोलॉजिस्ट्स ने साफ कहा ये एक केस है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का, एक इंसान का भ्रम जब धीरे धीरे पूरे परिवार की हकीकत बन जाए। भाटिया परिवार की मौत सिर्फ एक रहस्य नहीं, एक चेतावनी है। मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना क्या क्या नुकसान कर सकता है। यदि उस समय कोई मनोचिकित्सक से मदद ली गई होती, अगर परिवार के किसी सदस्य ने सवाल किया होता, तो शायद आज ये सब जिंदा होते। दिल्ली का वो बंद कमरा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है, लेकिन जो सवाल उसने छोड़े हैं वो अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या हमने मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना सीखा? क्या हम किसी के अंधे विश्वास को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं? या फिर अगला भाटिया परिवार कहीं और किसी गली में बस इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो इस वीडियो को शेयर करें
ताकि हम सब मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझें और हां, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। कभी कभी एक सवाल, एक शक, एक जान बचा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।